तुमने घर में किसी को बताना भी गवारा नहीं। मैं फरियाल और जरार का रिश्ता पक्का करने आई। अगर तुम इजाजत दो तो मैं अपनी बेटी को रिंग पहना दूं। मुझे क्या करना है क्या नहीं, मैं अपनी कजन को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया। मेरे घर के कुछ मैनर्स हैं। महक ने निकाला मुझे अपनी जिंदगी से, मैंने नहीं। तुमने महक को अपनी जिंदगी से निकाल कर मैनर्स की लिस्ट बनाकर मेरे रूम के बाहर लगा दे। क्या बात कर रहे हो यार। याद रखो अगली एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि सीरत को चाह न चाह फरियाल के घर ज़रार का रिश्ता लेके आना ही पड़ेगा, लेकिन वो इस उम्मीद से आएगी कि ज़ीनिया कुछ न कुछ करके फरियाल और ज़रार की इंगेजमेंट तोड़वा देगी। इसलिए वो सादा तरीके से उसी वक्त ही फरियाल को रिंग पहना के इंगेजमेंट करने की कोशिश करेगी ताकि ज़्यादा लोगों को पता ना चले। लेकिन यहाँ पर फरियाल की माँ ये रिक्वेस्ट करेगी कि उसकी अकलौती बेटी है और वो उसकी इंगेजमेंट धूमधाम से करना चाहती है। हालांकि ये रिक्वेस्ट तो सीरत की तरफ से आना चाहिए थी क्योंकि ज़रार उसका अकलौता बेटा था, लेकिन बहरहाल दोनों की इंगेजमेंट बहुत धूमधाम से हो जाएगी। और उस इंगेजमेंट के बाद आगे क्या होने वाला है वो हम आपको पिछली वीडियोस में बता चुके हैं कि ज़ीनिया एक चाल चलते हुए फरियाल को ऐन शादी के दिन ही गिरफ्तार करवा लेगी। उसके लिए आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। और ज़रार के लिए फरियाल के साथ इंगेजमेंट से लेकर उसके साथ शादी करने के दिन तक आजमाइश का दिन ही होगा। उसके सारे कुलीग इसे ताने देंगे कि वो महक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने कहीं और जगह इंगेजमेंट कर ली। ज़रार को दूसरों को सफाइयां देनी पड़ेगी कि उसने महक को धोखा नहीं दिया, बल्कि फरियाल के इंगेजमेंट के बाद उसे तरह तरह की आजमाइशों से भी गुजरना पड़ेगा, क्योंकि सीरत चुप करके नहीं बैठेगी। वो ज़रार के कान भरने की पूरी कोशिश करे, लेकिन ज़रार इस्तकामत का मुजाहरा करेगा। लेकिन फरियाल को जब ज़रार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, जब वो जेल में होगी, तब ज़रार उसका साथ छोड़ देगा। इस तरह से ज़रार और फरियाल के रास्ते जुदा होने वाले हैं और ज़रार एक मर्तबा फिर से महक को पाने की ख्वाहिश को पूरा करने में लग जाएगा। और इत्तेफाक से उन्हीं दिनों में महक पाकिस्तान आएगी तो महक की और ज़रार की मुलाकात भी होगी। ज़रार उससे बार बार यही पूछेगा कि आखिर क्या वजह थी कि महक ने उसे इस तरह से छोड़ दिया। इस तरह से ज़रार को मालूम होने ही वाला है कि जिस तरह से उसकी माँ ने फरियाल को ज़रार की ज़िंदगी से निकाला था, उससे पहले ही वो महक को उसकी ज़िंदगी से निकाल चुकी। तरफ सीरत की फ़ोटो कापी ज़ीनिया की बात करें तो वो अपनी सास निशात को अच्छी खासी बातें सुनाने वाली है। निशात को तो यही होगा कि अगर वो कहीं जा रही है तो उसे पूछ के जाए, लेकिन यहाँ पर मामला इससे भी ज़्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि ज़ीनिया निशात की मर्ज़ी के बगैर ही मॉडलिंग करना शुरू कर देगी और इसमें शराम की इजाज़त भी शामिल होगी। और इस बात पर शराम और उसके माँ बाप में काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफ होगा और ज़ीनिया इस सारे मैटर को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाली है। लेकिन जल्द ही शराम को भी इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि उसने ज़ीनिया को मॉडलिंग की इजाज़त दे के बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि ज़ीनिया की ड्रेसिंग शुरू से ही ठीक नहीं थी, लेकिन मॉडलिंग करते हुए तो उसकी ड्रेसिंग काफ़ी हद तक ख़राब हो जाएगी। शराम ज़ीनिया की जितनी बातें भी मान रहा है वो उससे नुकसान ही उठा रहा है। वो अपने माँ बाप से भी काफ़ी हद तक दूर चला जाएगा। बस देखना यह है कि वो ज़ीनिया के कहने पर शानज़े की शादी कहीं ऐसी जगह ना कर दे जहाँ पर शानज़े की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए।